हेलो जी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की एक छोटी सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है तत्सम तद्भव। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम बनता है तत् प्लस सम से। तत् होता है उसके, सम होता है समान, यानी कि उसके समान। तो तत्सम की डेफिनेशन है वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अमर, धूमर, कर्पूर, अग्नि एक्सेट्रा। तद्भव होते हैं तत् प्लस भव। तत् होते हैं उससे और भव होते हैं उत्पन्न, यानी कि उससे उत्पन्न वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आम है, धुआं है, कपूर है और आग है। देखिए फ्रेंड, 10 ऐसी ट्रिक जिससे हम तत्सम तद्भव शब्दों को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तद्भव शब्द में अगर भय शब्द आता है, भय वर्ण आता है, तो तत्सम में भय का वय हो जाता है। तद्भव में अगर शय आता है, शय वर्ण, तो तत्सम में उसका शय हो जाता है। शय, स, री और श्रय वर्णों का प्रयोग करके बनने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि शकल और षष्ठी। ख और छ या अक्षय, किसी भी शब्द में अक्षय आ जाए तो वह तत्सम शब्द होता है, जैसे कि खीर, खीर का शीर, शीर क्या है हमारा तत्सम शब्द है। क्षमा का अक्षमा हमारा एक तत्सम शब्द है। और परख से हो जाता है परीक्षा, परीक्षा क्या है हमारा एक तत्सम शब्द है। त्रय, ज्ञ, य और न वर्णों वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कि चूर्ण, यत्र और अज्ञान। ऐसे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को ईजिली पहचान लेते हैं। हमारा छठा पॉइंट है विसर्ग वाले शब्द। मतलब विसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, जैसे दुख, प्रातः। रै की जितनी भी मात्राएं होती है, अगर किसी भी शब्द पे वो लगी होती हैं तो वो शब्द हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। अनुस्वार वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। सुक्त व्यंजन वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। मतलब जिन शब्दों में सुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है वो ज़्यादातर शब्द क्या होंगे, हमारे तत्सम होंगे। री, ऋषि, री वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, जैसे घृणा, घृत या मात्र। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 नियम हैं इनसे हम इजीली तत्सम और तद्भव को पहचान लेते हैं। फिर भी उससे अलग कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं।